दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने हाल ही में बड़े पैमाने पर छटनी यानी कि ले ऑफ किया है और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस लिस्ट में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि यह टॉप आईटी कंपनी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए छटनी नहीं कर रही है, बल्कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका ने अपने हजारों कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी मनचाहा रिटायरमेंट देने का ऑप्शन दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने बताया कि अमेरिका में कार्यरत कर्मचारियों में से लगभग 7% कर्मचारी इस बाय आउट योजना के पात्र होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर बाई आउट नहीं किया है। जून 2025 तक कंपनी के अमेरिका में 1,25,000 के आसपास कर्मचारी थे। इससे लगभग 8,750 कर्मचारी इस वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए पात्र हो जाएंगे। इस प्रस्ताव की घोषणा गुरुवार को कर्मचारियों के सामने की गई। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एमी कोलमैन ने मेमोरेंडम के अनुसार एक बात कर्मचारियों के सामने कही और बताया कि पात्र कर्मचारियों में वो एम्प्लॉय शामिल होंगे जिनकी उम्र और एक्सपीरियंस को मिला के 70 साल या उससे ज़्यादा होगा। आसानी से समझाएं तो अगर कोई एम्प्लॉय 50 साल का है और उसके पास 20 साल काम करने का एक्सपीरियंस है तो वह वॉलेंट्री रिटायरमेंट में शामिल हो जाएगा। लेकिन कुछ बड़ी पोजीशन को इस पैरामीटर से पूरी तरह बाहर रखा गया है और इसमें शामिल नहीं किया गया। कोलमैन ने मेमोरेंडम में लिखा कि हमें उम्मीद है कि इस कदम से कंपनी को अलग कदम उठाने का ऑप्शन मिलेगा। दरअसल तमाम बड़ी तकनीकी कंपनियां अपनी एआई सर्विसेज के लिए ज़रूरी इंफ्रा डेवलप करने में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं और इस बीच वे अपने खर्चों में कटौती के तरीके तलाश रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में डेटा सेंटर बनाने की होड़ में लगी है। कर्मचारियों की संख्या कम करना और पैसे बचाना एक आम तरीका रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2023 की शुरुआत से लगातार कई फेजेस में बड़े पैमाने पर छटनी की है। ओरेकल कॉर्प और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक जैसी अन्य शीर्ष एआई कंपनियों ने भी पिछले साल इसी तरह का व्यापक ले ऑफ और कटौती की थी। ऐसी ढेरों वेलफेयर योजनाओं, शेयर बाजार का हाल, इन्वेस्टमेंट टिप्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।